नमस्कार। आज हम इस विश्लेषण में ओडिशा से सामने आए जीतू मुंडा के उस मामले की गहराई में जाएंगे जिसने पूरे देश को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। दरअसल ये कोई मामूली घटना नहीं है। ये एक ऐसा कड़वा सच है जो हमारे सिस्टम और नौकरशाही की उस गहरी खाई को बेनकाब करता है जहां कागजी नियम एक करीब की जमीनी हकीकत से टकराते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे इस मामले की उन परतों को खोलते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देंगी। आइए सबसे पहले बात करते हैं उस खौफनाक मंजर की। सड़क पर वो बोरी। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। ओडिशा की तपती दोपहर है। पसीने में नहाया हुआ, फटे कपड़े पहने एक दिहाड़ी मजदूर जीतू मुंडा अपने कंधे पर एक पुरानी और भारी बोरी लादे सड़क पर चला जा रहा है। अब आसपास से गुजरने वाले किसी भी आम इंसान को यही लगा होगा कि कोई मजदूर अपने दिन भर की मेहनत की कमाई या शायद कुछ अनाज लेकर घर लौट रहा है। लेकिन इसके अंदर का सच रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उस बोरी में कोई अनाज नहीं था, बल्कि जीतू की सगी बहन कार्ला मुंडा का कंकाल था। वही बहन जिसे उसने खुद 2 महीने पहले मिट्टी में दफनाया था। सोर्स में इस घटना को लेकर एक बहुत ही चुभने वाली बात कही गई है। बोरी में रखी उन सड़ती हड्डियों की जो खड़खड़ाहट थी, वो असल में हमारे समाज की पत्थर दिली पर एक बहुत जोरदार तमाचा थी। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि गरीबी का वो भयानक आईना है जिसे देखकर संपन्न वर्ग के लिए शायद यकीन करना भी नामुमकिन हो जाए। जरा सोचिए, उस भाई के दिल दिमाग पर क्या गुजरी होगी जिसे अपनी ही बहन की कब्र को अपने हाथों से खुरच कर उसकी लाश को बाहर निकालना पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी नौबत आई क्यों? वजह थी सिर्फ 19,300 रुपए की कीमत। महज 19,300 रुपए। सुनने में ये रकम किसी के लिए बहुत मामूली हो सकती है, लेकिन इस पूरी ट्रेजेडी के केंद्र में यही आंकड़ा है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये गरीब और दिहाड़ी मजदूर के लिए ये सिर्फ कुछ हजार रुपए नहीं है, बल्कि ये उसकी पूरी जिंदगी, उसकी सबसे बड़ी जमा पूंजी है। इसी रकम को हासिल करने की बेबसी ने उस भाई को एक ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए कालरा मुंडा ने अपने भाई से बस एक छोटी सी गुजारिश की थी। बैंक में मेरे हक का पैसा रखा है, उसे निकाल लेना भैया। बस यही वो आखिरी इच्छा थी जिसने जीतू मुंडा को एक ऐसे सिस्टम से टकराने पर मजबूर कर दिया जिसे पार पाना उसके लिए किसी पहाड़ तोड़ने से कम नहीं था। और यहीं से शुरुआत होती है उस चीज की जिसे हम कह सकते हैं सिस्टम का अंधापन। देखिए, चीजें किस तरह से एक के बाद एक उलझती चली गई। सबसे पहले बहन का निधन होता है। भाई बैंक पहुंचता है तो बैंक की ऊंची दीवारों के पीछे बैठा सिस्टम फरमान सुनाता है कि या तो नॉमिनी को जिंदा सामने लाओ या फिर पक्के सरकारी कागज दिखाओ। अब जीतू एक दिहाड़ी मजदूर ठहरा। वो रोज रोज अपनी दिहाड़ी छोड़कर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने का जोखिम नहीं उठा सकता था। उसके पास ना तो इतना पैसा था और ना ही वक्त। और फिर हर तरफ से हार मानकर वो अपनी बहन की कब्र खोदता है, हड्डियों को सबूत बनाता है और 5 किलोमीटर तक पैदल चलकर बैंक की तरफ निकल पड़ता है। नियम तो लोगों की सहूलियत के लिए बनाए जाते हैं ना, लेकिन यहाँ नियम इंसानियत से कहीं ज्यादा बड़े हो गए। बैंक को सिर्फ सबूत चाहिए था, भावनाएं या इंसानियत उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। एक मामूली से डेथ सर्टिफिकेट की कमी ने एक भाई के दुख को एक ऐसे भयानक मानसिक और शारीरिक संघर्ष में बदल दिया जहां उसे एक मुर्दे को गवाह बनाना पड़ा। जब जीतू ने उस लाश के हिस्से को बैंक मैनेजर की मेज पर रखा होगा तो वो चीख चीख कर यही कह रहा था कि इन हड्डियों से बड़ा कोई सबूत हो सकता है क्या। सोर्स के मुताबिक इस पूरी घटना ने हमारे सामने एक बहुत बड़ा विरोधाभास लाकर खड़ा कर दिया है। 2 अलग अलग भारत की तस्वीर। एक तरफ हमारे पास चमकता हुआ डिजिटल इंडिया है, जहां हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने की बात करते हैं, जहां आलीशान बोर्डरूम्स में अरबों की डील होती है और जहां कुछ रईस लोग बिना किसी कागजी नियम की परवाह किए हजारों करोड़ लेकर आसानी से निकल जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ एक सिसकता हुआ भारत है, जहां लोग राशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जहां जीतू जैसा एक मजबूर इंसान सिर्फ 19,300 रुपए के लिए कब्र खोद रहा है। इंटरनेट की रफ्तार भले ही 5G हो गई हो, लेकिन एक गरीब की फाइल आज भी सरकारी दफ्तर की सीढ़ियों पर रेंगते हुए दम तोड़ देती है। रिपोर्ट में कुछ बहुत ही चुभने वाले तथ्य सामने रखे गए हैं। विकास अक्सर सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाता है। दफ्तरों में एक गरीब आदमी को सही रास्ता दिखाने वाला, उसे गाइड करने वाला कोई नहीं होता। और सबसे बड़ा सवाल जो सोर्स उठाता है, क्या कभी किसी अमीर आदमी को अपनी पहचान साबित करने के लिए अपने परिवार की कब्र खोदनी पड़ती है? बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ इंसान की जान से ज्यादा कीमत एक कागज के टुकड़े की हो जाती है।
तो इन सब बातों के बाद अंत में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या कुछ बदलेगा? ये समझना बहुत जरूरी है कि जीतू मुंडा का मामला कोई इकलौती घटना नहीं है। आज भी देश के हजारों गांवों में, बैंकों और दफ्तरों के बाहर ना जाने कितने जीतू ऐसी ही कागजी जंग लड़ रहे हैं। किसी बुजुर्ग की पेंशन बेवजह रुक गई है तो किसी गरीब का राशन कार्ड कट गया है। ये सिस्टम की उसी अंधेपन का नतीजा है जो हर दिन अनगिनत लोगों की जिंदगी को निगल रहा है। ये सिर्फ एक गरीबी की कहानी नहीं है, बल्कि इस सिस्टम की खत्म हो चुकी संवेदनाओं की कहानी है। सोर्स हमें एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ता है। अपनी बेबसी को साबित करने के लिए क्या अगली बार फिर किसी जीतू को कब्र खोदनी पड़ेगी, या फिर हम बस स्क्रीन बंद करके इस घटना को भी रोज की तरह भूल जाएंगे? क्या हमारे सिस्टम में इतनी इंसानियत बाकी है कि वो फाइलों से बाहर निकलकर इंसान को इंसान समझ सके? जीतू ने सिर्फ अपनी बहन का कंकाल नहीं उठाया था, उसने हमारी मरी हुई संवेदनाओं का बोझ उठाया था। और इसी गहरे सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं।